हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ज़्यादातर बच्चे नहाते वक्त रोते क्यों हैं। और अगर आपका भी बच्चा नहाते टाइम रोता है तो मैं आज कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपने बच्चे को बाथिंग टाइम इंजॉय करवा सकते हैं। उसके लिए हमें बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है। तो जान लेते हैं कि ऐसे तो क्या रीज़न होते हैं जिससे बच्चे रेजिस्ट करते हैं नहाना। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मेरा जो मैंने अपनी पेरेंटिंग में ऑब्जर्व किया था उस हिसाब से ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसा तो क्या रीज़न होता है कि बच्चे रेजिस्ट करते हैं नहाना, क्यों रोते हैं बच्चे नहाते टाइम पे, ऐसा तो क्या प्रॉब्लम उनको होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा हो सकता है जो बच्चे जब हम नहलाते हैं उनको उस टाइम पे द फ्लो ऑफ वाटर मीन्स कि जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं और उनको इतना नहीं पता होता है कि उन्हें अब पानी गिर रहा है तो उन्हें अपनी आंखें बंद कर लेनी है, उतना उनका अंदाजा नहीं होता है। जिस टाइम पे आप पानी पॉर कर रहे होते हैं उनके हेड पे, उस टाइम पे उन्हें नहीं पता है कि उन्हें अपनी आंखें बंद करनी है, वो आंखें खोले ही रखते हैं। जिससे क्या होता है कि उनके आंखों में पानी चला जाता है और वो पानी जाने की वजह से अगर कंटिन्यू पानी जाता रहे तो उन्हें एक इरिटेशन हो जाती है। इसकी वजह से बच्चे नहाने के लिए रेडी नहीं होते हैं। और बच्चों को की जो याद शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है हम लोगों से। उन्हें बहुत जल्दी हर चीज़ याद रह जाती है। जैसे आप उसको बाथरूम की तरफ भी लेके जाएंगे या फिर उसके कपड़े भी उतारने लगेंगे, उसे पता चल जाएगा कि नहाने का टाइम हो चुका है। इस वजह से वो कुछ बच्चे, आप कभी नोटिस करना आपके बच्चे में भी ऐसा अगर होता हो कि बच्चे नहाने के पहले ही जैसे उनको बाथरूम की तरफ ले जाओगे वैसे ही रोना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है बच्चों को, क्योंकि उनके नहाते टाइम पानी चला जाता है आंख में, इस वजह से वो इरिटेट हो जाते हैं, इसलिए वो नहाना रेजिस्ट करते हैं। तो इसके बचने के लिए आप एक चीज कर सकते हो कि आप अपने बच्चे को जब भी आप नहला रहे हैं उस टाइम पे उसके जो हेड के बहुत सारी चीजें आती हैं इस टाइप, यहाँ पे कैप लगा देते हैं तो पानी नीचे नहीं गिरता है। बहुत अगर ये सब लेने की नहीं आप चाहते तो एक बहुत अच्छा चीज कर सकते, जब भी आप अपने बच्चे को नहला रहे हैं उसके हेड के आगे ऐसे हाथ रख दें, उसके बाद में सर पे पानी डालें और हो सके तो कम ही पानी सर पे डालें, इतना ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं। आप खाली हेड धो दें और मुंह ऐसे साबुन लगा के जैसे आप अपना मुंह धोते हैं उस तरीके से उसका मुंह धो दें। उसके हेड पे इतना ज्यादा अगर पानी नहीं पड़ेगा तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसे ऐसा कर सकते हैं कि आप उसको जब भी नहला रहे हैं उस टाइम पे बस इतना ध्यान रखें कि उसके जो आंखों में कोई इरिटेशन ना हो, तो वो एंजॉय करेगा बाथिंग प्रोसेस। ओके, दूसरा जो मेरा रहेगा वो है कि या तो आपके बच्चे को रैशेस हो गया हो। रैशेस सिर्फ और सिर्फ डायपर रैश ही नहीं होता, बहुत सारे रैशेस होते हैं। कुछ बच्चों के शरीर में चेहरे पे, हाथ पे कभी कभी कुछ रैशेस आ जाते हैं ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उस वजह से उन्हें ये इश्यू हो जाता है। एक तो ये हो जाता है कि रैशेस अगर वो है बच्चों के तो ऐसा हो सकता है कि आप जब भी उस एरिया पे या फिर उस जगह पे अगर पानी या सोप जाए तो बच्चा इरिटेट हो सकता है। इरिटेट होने की वजह से उसको वहाँ पे डिस्कम्फर्ट होने की वजह से भी बच्चा रोता है। तो उसके लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी उसको रैश हुआ है, जो अफेक्टेड एरिया है, वहाँ पे आप उसे सोप या पानी इतना ज्यादा यूज ना करें। आप थोड़ा ध्यान से उसको नहलाएं तो उसको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। या तो अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गया है, उसको ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आप एक चीज कर सकते हैं, आप उसे स्पॉन्ज बाथ दे सकते हैं। ओके, तो तीसरा जो रहेगा रीजन वो ये है कि ऐसा हो सकता है कि बच्चे को पानी अनकंफर्टेबल लग रहा है, उसका जो टेम्परेचर है। दोस्तों, टेम्परेचर ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा विंटर है, बहुत ज्यादा ठंडी चल रही है तो हम बच्चे को गर्म पानी में बस नहलाना शुरू कर दें।
ऐसा नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता कि गर्मी का बहुत मौसम है, अभी तो उसको बहुत गर्मी लग रही है, चलो ठंडे ठंडे पानी में उसको नहला, ऐसा भी नहीं होता। बच्चे के लिए जो पानी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए, हमेशा एक जैसा ही होना चाहिए पानी का टेम्परेचर, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। आप हमेशा अपने बच्चे को गुनगुने पानी से ही नहलाएं। गुनगुना पानी इज द आइडियल वाटर फॉर अ बेबी। भले वो कितने ही 5 साल तक भी आप उसको यूज कर सकते, गुनगुने पानी को बहुत अच्छा रहता है। वही सबसे मेन रीजन हो जाता है बच्चे को, क्योंकि एकदम से ठंडा ठंडा पानी उसके स्किन पे पड़ता है तो वो एकदम डर जाता है, चौंक जाता है। कुछ बच्चे चौंकते हैं, तो वो ज्यादातर पेरेंट्स को ये चीज मालूम ही होगी। सो आप ये एक चीज ये कर सकते हैं कि हम उसके जब भी हम नहलाते हैं उस टाइम पे वाटर टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए थर्मोमीटर की लोग यूज करते हैं। बाकी अगर थर्मोमीटर यूज नहीं करना है तो आप एक और चीज कर सकते हैं, अपना जो एल्बो है, एल्बो बहुत हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि अच्छा एरिया होता है टू चेक द टेम्परेचर। आप खाली अपनी एल्बो ऐसे डुबा के पानी में और चेक कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल लग रहा है तो ही आप अपने बच्चे को नहलाएं, वो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। ओके, चौथा रीजन हो सकता है हंगर। हंगर मतलब अगर आपका बच्चा भूखा है, अगर आपका बच्चा भूखा है तो वो बिल्कुल ही बाथिंग प्रोसेस एंजॉय नहीं करेगा। बाथिंग तो क्या, वो कोई प्रोसेस एंजॉय नहीं करेगा। आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप बच्चे को नहलाने जा रहे हैं उसके आधे घंटे या 45 मिनट पहले आपने अपने बच्चे को प्रॉपर फीड कराया हो। खिलाने के तुरंत बाद भी नहीं नहलाना चाहिए, उसका कुछ टाइम का आपको आधे घंटे तक का आपको ब्रेक दे देना चाहिए अपने बच्चे को, उसके बाद ही आपको अपने बच्चे को नहलाना चाहिए। उसका एक रीजन ये है कि बच्चे को खाना थोड़ा डाइजेस्ट करने का टाइम मिल जाता है, जिससे कि उसको इतना ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होता और वो नहाना इंजॉय करता है। दूसरा पांचवा जो रीजन है ये हो सकता है फियर ऑफ सोप। दोस्तों काफी लोग रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को छोटा है तो उसको सोप, कोई भी सोप दे सकते हैं। ऐसा नहीं होता। बच्चों के लिए, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों के लिए बेबी प्रोडक्ट ही यूज करें। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि उनके लिए कोई अडल्ट सोप या फिर जो आप यूज करते हैं आप उसे वो चीज ना यूज करें उस पे, क्योंकि ये कॉज कर सकता है इरिटेशन का। और ये जो सोप्स आते हैं वो हमारी आंखों में भी जलन कर देते। तो छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बेबी है, अभी तो वो दुनिया में आया है और उसको हम पानी से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को एक अच्छा कंपनी का सोप या फिर कह सकते हैं बेबी बाथ इंट्रोड्यूस करवाएं। ओके, सो ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। दूसरा है, छठा है कि आपका बेबी ऑलरेडी टायर्ड है। अगर आपका बेबी पहले से ही बहुत थका हुआ है तो वो थका हुआ है तो वो क्या एंजॉय करेगा बाथिंग प्रोसेस। उसे जब इतना थक चुका है उसे किसी भी एक्टिविटी में कोई मजा। अगर बेबी ऑलरेडी थक चुका है उस टाइम पे अगर आप उसे बात करवाने जाते हैं तो वो उस प्रोसेस को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करेगा, बिल्कुल ही रेजिस्ट करेगा। एक बड़ा ऑप्शन या फिर बड़ा कह सकते हैं क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा होता है कि तो हम अपने बच्चे को नहलाएं कब। मेरे हिसाब से जो अच्छा टाइमिंग बच्चे को नहलाने का रहता है वो है 11 to 12, 11 से 12 के बीच का जो टाइम है दोस्तों, वो सबसे अच्छा टाइम है अपने बेबी को नहलाने का। उस टाइम पे ना तो बेबी बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, ना ही वो भूखा होता है, क्योंकि आप उसे सुबह का ब्रेकफास्ट करा चुके होते हैं। उसे वो जो टाइम होता है उस टाइम बेबी एक्टिव होता है तो वो इंजॉय करता है नहाना। ओके, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। 7वां रीजन हो सकता है कि उसे कह सकते हैं पानी से ही मतलब पानी से ही नफरत हो।
ऐसा हो सकता है उसे पानी ही नहीं पसंद हो, क्योंकि वो तो अभी बच्चा जन्म लिया है, उसे क्या पता। जैसे आप सारी चीजें उसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, धीरे धीरे वो देख रहा है, वैसे ही पानी भी एक उसमें से एक चीज है जिसे आप वो पहली बार देख रहा है, उसे नहीं पता कि पानी कैसा होता है, क्या उसे मजा आता है उसमें। तो वो आपको इसको इंट्रोड्यूस कराना है इस तरीके से ताकि वो एंजॉय करे उसका जो बाथिंग प्रोसेस है उसे। सो उसके लिए आप एक चीज ऐसा कर सकते हैं कि जब भी आप अपने बच्चे को नहलाने जाते हैं तो एक या तो बाथ टब ले लीजिए या फिर नॉर्मल एक टब ले लीजिए, उसमें पानी रखा हो आपने गुनगुना, और उसमें आप अपने बच्चे को धीरे से उसमें पौर कर दीजिए, उसे बैठा दीजिए, पानी के साथ खेलिए उसके साथ, उसे बहुत मजा आएगा। मेरी जो बच्ची है वो तो बहुत ज्यादा एंजॉय करती है बाथिंग प्रोसेस। मैंने उसे मतलब उसके लिए, जैसे आप उसके लिए हर चीज नई है ना, एकदम से आप पानी उसको नहीं दिखा सकते। स्टार्टिंग में ऐसा है तो आपका जब न्यूबॉर्न बेबी होता है उस टाइम पे जब तक उसका अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं गिरता है तब तक हम उसे नहला नहीं सकते, ऐसा डॉक्टर्स का भी कहना है और वही सेफ वे है। तो आप अगर नहलाते नहीं है उस टाइम पे आप बेबी को स्पॉन्ज कर सकते हैं। स्पॉन्ज करने का तरीका बहुत ज्यादा ईजी है, इतना कुछ खास नहीं होता। आप एक अच्छा टॉवेल या फिर गीला कपड़ा ले सकते हैं जो कि मुलायम हो, और उसको गीला करके अच्छे पानी में फिर आप अपने बच्चे को गीले गीले कपड़े से इसे साफ कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रोसेस रहता है, उससे पता चलता है कि ये पानी है, इससे मुझे फील होता है ठंडा, रिलैक्स फील होता है, मुझे अच्छा लगता है। वो धीरे 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 इंजॉय करने लग जाएगा बाथिंग प्रोसेस का। सो इसी के साथ मैं आज का अपना वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।